तो गौर किया जाए क्या भैया? अब कुछ बोलते हैं फैन चलाओ, कुछ बोलते हैं नहीं चलाओ, हैं? आप ही बताइए क्या करें? हाँ, ठंड है थोड़ा बाहर, है ना? नहीं, चलो देखो, समोसा खा के क्यों गर्म आते हो, हैं? नीचे से, हैं? क्यों आते हो? किसने कहा समोसा लिट्टी खाने को? चलो चलो, अब लोग का खाना पीना हो गया, चावल दाल पापड़। चलिए टॉपिक डालेंगे सारे बच्चे, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। टॉपिक डालो, नो फैन डालो, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। नहीं, मैं इतना भी निर्दयी नहीं हूं, एक आध मिनट के लिए चला दूंगा बस। चलिए टॉपिक डालेंगे सारे बच्चे, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। और शांति से सुनेंगे, खाने पीने का रेस्ट दे दिया ना? अब चूचा मत करना 12 बजे तक। चलो लिखो चुपचाप, वो बातें बोले ना नहीं करना, चलो लिखो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। लिखिए, ऑफ एलिमिनेशन, ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। आइए समझे इस बात को। एलिमिनेशन तो कल हम लोगों ने किया ही था, बट उस एलिमिनेशन के बारे में थोड़ा सा और जिक्र किया जाए और समझेंगे सारे बच्चे। चलो फोकस है यार, अब चुपचाप सुनो अच्छे से। देखो, पहली बात, एलिमिनेशन के लिए हम लोग किसका एलिमिनेशन कर रहे हैं? वी आर डूइंग एलिमिनेशन ऑफ व्हाट? अल्कोहल। किसका कर रहे हैं जल्दी बताइए, यार यस और नो? जिसका OH ग्रुप लगा हुआ है, किसके प्रेजेंस में करेंगे? अगर आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 लिखा मिले विथ हीट, और केवल कंसंट्रेटेड H2SO4 भी लिखा मिल जाए, गौर से सुनेंगे बातों को, या फिर H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड कॉन्क लिखा मिल जाए, बात एक कम। तो इन दोनों केस में एलिमिनेशन होता है, सभी को पता है, और रिजल्ट अल्कोहल से बन जाता है अल्कीन। क्या बन जाता है? अल्कीन। ये ऑलरेडी हम लोगों ने किया, बोलो यार, ये किया था क्या? नहीं किया था ये? किया था क्या कल? जेडजेफ हॉफमैन कल ही तो कर रहे थे। तो मान लो ये हमारा प्यारा सा अल्कोहल, और यहां पे लिखा है, सारे बच्चे ध्यान देंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक, इसको थोड़ा सा तहजीब से लिखो। ये ब्रेक कैसे होगा? H प्लस प्लस OSO3H, यहां माइनस। एक ही बात है ना, SO4 माइनस HSO4 माइनस, को लिख सकते हैं, ये लिखा। यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, क्या जी बताइए? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डेप्थ में कुछ बातें बताता हूँ, पहला सीखते रहना। पहला, ये जो रिएक्शन होता है ना, ये रिवर्सिबल नेचर का होता है। कैसे नेचर का होता है? रिवर्सिबल। हम थोड़ी टेक्निकलिटी पे जा रहे हैं अब डेप्थ में थोड़ा। ये रिवर्सिबल नेचर का होता है, तब रिवर्सिबल साइन बनाएंगे, फ्रंट साइड का भी बैक साइड का भी। ठीक है, ये हमारा कैसा भैया, प्लस या माइनस? किसके पास जाना चाहेगा? कहाँ माइनस का साइड है बोलो? ओ के पास बोलेगा मैं तो यहाँ जाऊंगा, मैं बोलूंगा तुम वहीं चले जाओ जहां तुम्हारा इच्छा कर रहा है, ये यहाँ पे जाके चिपक गया। बोलो यार ये सर। तो ऑक्सीजन से इसने इलेक्ट्रॉन लिया, ऑक्सीजन से क्या लिया इसने? इलेक्ट्रॉन लिया, और ऑक्सीजन से जैसे इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पे कैसा चार्ज आ गया बताइए, प्लस या माइनस? प्लस। कैसा चार्ज आ गया? जैसे प्लस चार्ज आ गया तो बताओ, ये डेफिशिएंट हो गया इलेक्ट्रॉन, ये एफिशिएंट हो गया? ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया जल्दी बताइए?
डेफिशिएंट। क्यों डेफिशिएंट हुआ? इस पे कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज। इस कमी को पूरा करने के लिए ये पड़ोस वाले इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करेगा, बोलो हाँ या नहीं, और यहां से ये निकलता बनेगा, तो निकलेगा ये, और निकल के फिर से ये आगे बढ़ेगा। ठीक ना? ध्यान देना, मैंने कल बोला था OH जो बनाते हो आप, ये एक इंटरमीडिएट का काम करता है। किसका काम करता है? मीडिएट, इट्स एन इंटरमीडिएट। भैया लेकिन आपने कहा था इंटरमीडिएट तो कार्बोकेटायन होता है। फिर कल मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया कि OHO भी आप रिप्रेजेंट करोगे क्योंकि वो इंटरमीडिएट होता है, इसलिए इसका रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको कहा था वहां करने को। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा और चल पड़ेगा, और पीछे अपने प्लस चार्ज की कहानी को छोड़ जाएगा। और वो प्लस चार्ज की कहानी जो है वो कौन सी कहानी है बोलो? कार्बोकेटायन की कहानी। बट हमें पता है भैया ये भी इंटरमीडिएट होता है। ये भी क्या होता है? इंटरमीडिएट। तो भैया यहाँ पे आपने इंटरमीडिएट मीडिएट पहले भी लिखा और दूसरी बार भी लिखा, लॉजिक बताइए कि यहाँ पे दो दो इंटरमीडिएट्स बनते हैं। मैं कहूंगा हाँ, यहाँ इंटरमीडिएट फर्स्ट बना है ये, और इंटरमीडिएट सेकेंड बना है। और इस बात को कहने में कोई संदेह नहीं होगा कि अगर दो दो इंटरमीडिएट्स बनते हैं तो इंटरमीडिएट के बीच में कोई स्टेट आता है, और वो स्टेट कौन सा स्टेट होता है? ट्रांजिशन स्टेट। तो जरूर यहाँ पे कहीं ना कहीं कौन सा स्टेट बना होगा? ट्रांजिशन स्टेट। और यहाँ भी क्या बना होगा? ट्रांजिशन स्टेट। कौन सा स्टेट बना होगा? ट्रांजिशन स्टेट। स्टेट बना होगा। तो क्या मैं इसको TS1 कह दूं और इसको क्या कह दूं? TS2। यहां तक की कहानी सबको समझ में आई? इंटरमीडिएट के बीच में कौन सा स्टेट बनता है जल्दी बताइए? ट्रांजिशन स्टेट। कौन सा स्टेट बनता है जल्दी बताइए? ट्रांजिशन स्टेट बना। अब ये रिमूव होके निकल गया यहां से। अब जैसे निकला, तो अब बताओ यहाँ पे फिर से ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा। एज पर माई इंफॉर्मेशन इज कंसर्न, रिएक्शन कैसे नेचर का होता है? रिवर्सिबल नेचर का। इसलिए कोई शौक से नहीं या कोई डिफॉल्ट से नहीं, जानबूझ के मैंने दोनों साइड में एरो हेड्स लगा रखे हैं। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिएक्शन फॉरवर्ड भी जाएगा और बैकवर्ड भी जाएगा। अब बारी आती है उस न्यूक्लियोफाइल की जो कि आके यहाँ पे अपना काम करेगा, और हमारा प्यारा सा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? OSO3H। इसका काम नहीं हुआ। स्टैंडर्ड भाषा में SO4-H भी लिख सकते हैं हम लोग, बट ऐसे लिखना बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन एक्चुअली रिजेंबल कहाँ करेगा? ऑक्सीजन पे या हाइड्रोजन पे? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। अब बताओ इसके पास दो अल्फा हाइड्रोजन के साइड्स होंगे, बोलो हाँ या नहीं? लेफ्ट में और किधर? राइट में। बोलो यार यस और नो। ये कहीं से भी उठा के चल जाएगा। अब दोनों तो एक ही कैटेगरी का है, बोलो यार यस और यार हाँ या नहीं? कहीं से भी उठा के चल जाएगा। जैसे उठा के जाएगा तो बताओ क्या प्रोडक्ट के तौर पे ऐसा कुछ बन जाएगा। अब इधर बनाओ तो इधर बना दो, बाकी की है। तो मैंने यहाँ फाइनली क्या बना दिया बताओ? यहाँ से प्रोडक्ट बना दिया। प्रोडक्ट क्या बना बोलो हमारा? अल्कीन बना। तो अल्कीन प्रोडक्ट के फॉर्म बन गया। वैसे भैया क्या आइडिया लगा? ये तो हम लोग कर भी कर रहे थे। क्या सेटजेफ हॉफमैन का गेम होगा? नहीं, मैं एक ही तरह का अल्कीन दोनों साइड से बने। ठीक ना? अब चलो इसी बात को थोड़ा सा रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम के थ्रू। हम पढ़ रहे हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, और एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जब ड्रॉ करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी विद प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का ग्राफ बनाते हैं। तो हम बना रहे हैं इसको, सारे बच्चे ध्यान देंगे। इधर हम ले लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और इधर ले लेते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। कुछ बच्चे बोलेंगे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब होता है भैया? आप मान लो समय को, टाइम, टाइम के साथ कैसे ये ग्राफ बनता है। ठीक है? अब यहां तक में किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? बोलो यार। सबसे पहले बारी आती है रिएक्टांट की। तो ये पोजीशन मेरे रिएक्टांट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिएक्टांट। और रिएक्टांट मेरा ये, तो मैं स्मार्टली रिएक्टांट को इस तरीके से यहाँ पे OH बना के रिप्रेजेंट कर दूँ। ठीक है? अब कहानी बदलेगी। बदल के कहानी कुछ ऐसे चलना चालू होगी। ध्यान देना सब कोई। ये जाएगा और थोड़ा सा फॉल डाउन होगा। ठीक ना? तो ये रिएक्टांट है, और एनर्जी का एक बढ़ी, और एनर्जी जिसकी बढ़ती है वो ट्रांजिशन स्टेट कहलाता है।
कौन सा स्टेट कहलाता है? और ट्रांजिशन स्टेट इसलिए कहलाता है क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत हाई है, और जिसकी एनर्जी हाई होती है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, वो तुरंत बदल जाएगा, इसलिए वो ट्रांजिशन स्टेट कुछ माइक्रो सेकेंड्स के लिए बनता है। इट स्टैंड्स फॉर फ्यू माइक्रो सेकेंड्स, यूएस के लिए स्टैंड होगा। तो यहां से बना, अब ये नीचे की ओर चला, चलने के बाद नीचे आया, तो चलो बताओ बुद्धिजीवी बच्चों, क्या मैं इसको ट्रांजिशन स्टेट 1 लिख दूंगा क्या? हाँ, ट्रांजिशन स्टेट बना क्या? और ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद ये नीचे चला गया, फिर से ये ग्राफ ऊपर की तरफ उठता है, ठीक है? तो यहां क्या बना होगा, कोई बच्चा बता सकता है? ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट? ट्रांजिशन स्टेट के बाद क्या बना? इंटरमीडिएट बना। IM1 बना या IM2 बना? IM1, देखते रहिए ऊपर वाले रिएक्शन से IM1 का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया? IM1 का। किसका फॉर्मेशन? IM1 का। IM1 बना, उसके बाद फिर से ये ग्राफ पिक पॉइंट को पकड़ा, तो फिर से कौन से स्टेट को लेगा? ट्रांजिशन स्टेट 2 या 1? 2। और फिर से डाउनवर्ड जाएगा। क्यों डाउनवर्ड जाएगा? क्योंकि उसको फिर से क्या बनाना है? इडियट में इंटरमीडिएट बनाना है। तो IM बनेगा, लेकिन इंटरमीडिएट कौन सा बनेगा? 2 या 1? और इंटरमीडिएट 2 हमारा क्या है? कार्बोकटायन। क्या जल्दी बताइए? बना? दो इंटरमीडिएट्स बने। इंटरमीडिएट बनने के बाद ये ग्राफ फिर से आगे प्रोसीड किया, फिर से एक ट्रांजिशन स्टेट। क्यों ट्रांजिशन स्टेट होगा? इसके रिमूवल के बीच में भी एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, और उसको TS3 कहेंगे। क्या कहेंगे जल्दी बताओ? TS3। प्रोडक्ट बनने से पहले एकाएक एनर्जी का हाइक होता है, द एनर्जी थोड़ी बढ़ती है, मॉलिक्यूल्स के कॉलिजन होता है, एक दूसरे में टकराते हैं, फिर फाइनल प्रोडक्ट बनता है। SO3H का आ जाना ऐसे नॉर्मल स्टेट नहीं होता, वहां पे भी कहानियां चलती रहती है, वहां भी रिएक्शन होता है, रिएक्शन होने के बाद फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पे भी थोड़ी बहुत टसल होगी, और एनर्जी हाइप मारेगा एक, फिर डाउन जाएगा, और प्रोडक्ट जहां पे बनेगा वहां पे कम हो जाएगा। तो अब मुझे प्रोडक्ट बनाना है, और प्रोडक्ट को मैं बना के यहाँ पे इस तरीके से फॉल डाउन करा, तो फिर से क्या बन जाएगा बोलो? TS3 दिख रहा होगा। और फाइनली क्या बन गया? प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है, क्या वो अल्कीन बना है? फाइनल प्रोडक्ट क्या बना है जल्दी बताओ? अल्कीन बना है। बट आप देखोगे स्मार्टली कि रिएक्टांट का ये पोजीशन है, देखना सब कोई, और प्रोडक्ट का ये पोजीशन है जो कि अल्कीन बना है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे दिखा रहा है 2 पे, अरे बोलो हाँ या नहीं? और एनर्जी अगर देखो तो ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व है, ये एनर्जी का कर्व है। तो बताओ रिएक्टांट और प्रोडक्ट में किसकी एनर्जी ज्यादा नजर आ रही है? प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा और रिएक्टांट की एनर्जी कम। और ऐसा तभी होता है जब एनर्जी के अंदर आप रिएक्शन डालते हो, रिएक्शन को आप देंगे तो उसकी एनर्जी इंक्रीज करेगी, सीधी बात है यार। एनर्जी दोगे तो रिएक्शन में एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज। तुमने चाय बनाया, चाय को गर्म किया, तो चाय गर्म ही बनता है ना, फाइनल ठंडा थोड़ी हो जाता है। एंड दैट प्रोसेस ऑफ मेकिंग टी इज एंडोथर्म और एक्सोथर्म, क्योंकि एनर्जी तुम दे रहे हो, ठीक ना? तो यहाँ किसकी एनर्जी ज्यादा? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो क्या मैं कह सकता हूं ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? एंडोथर्मिक है, इसलिए इस रिएक्शन के अंदर तुम हीट एनर्जी का इस्तेमाल करते हो। कौन सी एनर्जी का इस्तेमाल करते हो? हीट एनर्जी। आया समझ में? और यहां फाइनली जाके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। क्या सभी को समझ में आया? दिस इज द एक्चुअल वे टू रिप्रेजेंट द एलिमिनेशन। तो याद रखना, ये रिएक्शन कैसा होता है जल्दी बताइए? ये कैसा होता है? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? इट्स एंडोथर्मिक रिएक्शन। कैसा रिएक्शन जल्दी बताइए? एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और साथ ही साथ ये रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ROH2 के फॉर्मेशन। किसके फॉर्मेशन पे जल्दी बताओ यहां से? ROH2 के फॉर्मेशन पे। तो किसी एक पे डिपेंड कर रहा है ना? किस पे डिपेंड कर रहा है? रेट 1 पे। अरे बोलो यार ये सर, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? किसके फॉर्मेशन पे जल्दी बताइए? ROH2 के फॉर्मेशन। ये ROH2 है, ये क्या है मेरे लिए जल्दी बताओ? इट्स ROH2 प्लस। अरे बोलो हाँ या नहीं? अरे ये पूरा पूरा ग्रुप क्या है जल्दी बताइए? R। और ये क्या OH2 नहीं है ना? इसके फॉर्मेशन पे डिपेंड कर रहा है, और इस पे पावर कितना है जल्दी बताओ? 1 या 2? 1। और रेट में जो कंसंट्रेशन के ऊपर पावर होता है उसे हम इवन ऑर्डर कहते हैं, या एलिमिनेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो यहां से? एलिमिनेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अरे आया नहीं आया?
कौन सा रिएक्शन जल्दी बताइए? एलिमिनेशन फर्स्ट ऑर्डर। जैसे SN1 था वैसी तरीके से E1 भी है। कैसे डिटरमिन किया आपने? क्योंकि रेट का जो डिपेंडेंसी है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या इंटरमीडिएट पे है, और उस पे पावर कितना लगा हुआ है? 1। बताया था ये चीज। और ये चीज मैंने आपको वहां पे एक हिंट भी किया था, अगर देखोगे नोट्स में तो मैंने बोला था केमिकल काइनेटिक्स नाम का एक चैप्टर आएगा, वहां डिस्कस होगा ये डिटेल्स। इसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? अरे बोलो यार ये सोनो, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? रिएक्शन एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक। और ये हम लोग कौन सा रिएक्शन पढ़ रहे हैं जल्दी बताइए? एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या ये समझ में आया? तो क्या ये बातें यहीं तक रुकती है भैया? नहीं, इसमें देखो यहाँ कितने प्रोडक्ट्स बने हैं जल्दी बताओ, एक या दो? एक बना है। लेकिन क्या पॉसिबिलिटी है कि दो प्रोडक्ट बन जाए? क्या पॉसिबिलिटी है कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो जाए? अरे हाँ या नहीं? रीअरेंजमेंट भी तो हो सकता था। रीअरेंजमेंट होगा तो कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा तो इंटरमीडिएट कुछ और बनेगा, इंटरमीडिएट कुछ और बनेगा, और प्रोडक्ट भी एक नहीं दो दो बनेंगे। जेड फॉर क्या चीज? हॉफमैन। तो क्या इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम और पॉसिबिलिटी हो सकती है? इस डायग्राम के अंदर किसी को क्या समझ में है? एंड दिस द एक्चुअल डिस्कशन ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, ये होता है एलिमिनेशन। और ये हर स्टेप पे रिवर्सिबल नेचर का हो, ये आगे भी चलता है और किधर आता है। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति इस पूरे डिस्कशन में कहीं पे कोई दिक्कत है एक बार देखो और पूछो। एक बार हम लोग और भी डायग्राम बनाएंगे अभी इसका बहुत सारा। क्लियर है? आया नहीं आया? हाउ मेनी इंटरमीडिएट्स आर देयर सारे बच्चे? कितने इंटरमीडिएट्स? दो। ट्रांजिशन स्टेट कितना? की। ट्रांजिशन स्टेट्स कितना? 3। कौन कम देर तक टिकता है? कौन सा जल्दी बताइए? ट्रांजिशन स्टेट कुछ माइक्रो सेकंड्स के लिए रहेगा, इंटरमीडिएट तो रहता है। अच्छा बताओ, रेट डिटरमिनिंग स्टेप क्या कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन है क्या? ROS2 में OS2 लीव करेगा, तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कौन सा जल्दी बताइए? स्लोएस्ट स्टेप। और स्लोएस्ट स्टेप का रेट डिटरमिन करता है, RDS कहलाता है। इसी को कह देते हैं बच्चे, कल मैंने जो लिखाया था RDS, क्या लिखाया था? RDS का फुल फॉर्म रेट डिटरमिनिंग स्टेप। कौन सा स्टेप जल्दी बताइए? रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, और रेट डिटरमिनिंग स्टेप किस पे डिपेंड करेगा? ROS2 के कंसेंट्रेशन। क्या क्लियर है सभी को ये बात है? किसी को कोई आपत्ति, कोई दिक्कत? ये डायग्राम समझ में आया? और ये डायग्राम एक बार फ्लो में पूछा गया है जेई मेंस के अंदर, ठीक ना? और चांसेस है ये ऐसा एक्सप्लेनेशन पूरा का पूरा एनसीईआरटी ने कर रखा है, आपसे ये डायग्राम ड्रॉ करके आपके लिए आपत्ति बढ़ा सकता है नीट के पेपर्स के अंदर, ठीक ना? किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे आया समझ में कैसे हुआ? वेल एंड गुड। अभी घर पे करेंगे या कर लेंगे? घर पे कर लोगे या कर लोगे? करोगे? करोगे? हाँ ठीक है, चलो 5 मिनट दिया करो। करो करो, कोई बात नहीं, कर लो, यहीं पे कर लो। आई विल वेट, आराम से कूल एंड काम में पढ़ो। खाने का टाइम दिया ना, आधा घंटा। खिचड़ी वाले बच्चे जल्दी करो। चलिए कॉपी करें जल्दी। फोटो क्लिक कर लीजिएगा प्लीज।
जहाँ पे आप नोट्स बनाए हैं वहीं पे आप प्रोसीड कर सकते हैं चैप्टर में। रफ कॉपी लाए हैं कर लो, तो कॉपी लाए हैं तो कॉपी में भी कर सकते हैं। मैंने बोला था कल वाले टॉपिक से लिंक टॉपिक पर आऊंगा। बोलिए कहाँ पे कहाँ पे? आप बोलिए ग्राफ में क्या? ये यहाँ पे इंटरमीडिएट वन बना, कहाँ गया ये? ठीक ना? उसके बाद ये रिमूवल है। रिमूवल के लिए एनर्जी बहुत सारी लगेगी। एनर्जी लगेगी तो एनर्जी रिएक्शन में ऐड ऑन होगा। यहाँ OH2 रिमूव हो रहा है ना, तभी तो प्लस बना है। ऑब्वियस ये एनर्जी कितना हाइप होगा, क्योंकि कार्बोकैटायन फॉर्मेशन ही तो मेन स्टेट है इसका। यहाँ पे एनर्जी बहुत सारा एब्जॉर्ब किया, एकाएक स्पाइक मारा एनर्जी, फिर से एनर्जी फॉल डाउन होता है। इस कारण से इसको रिमूव करने के लिए एनर्जी चाहिए, जो कि एंडोथर्म प्रोसेस। जिस दिन होमवर्क ना मिले, आपसे रिक्वेस्ट है, की गई कॉपी में जो सवाल है उसको दोबारा लिखें और दोबारा करें। बिकॉज इज द थिंग ऑफ प्रैक्टिस बच्चे, आपके लिए इंपॉर्टेंट है अभी एक एक चीज को पिक टिप्स पे रखना। बट एक बात है, जैसे ऐड ऑन हो जाएंगी चीजें, लास्ट में देखो आपके लिए कितना ज्यादा स्मूथ ट्रैक होगा यही सब चीजें अच्छे अच्छे एग्जाम को क्वालिफाई करने का। अभी मेहनत है बट आगे चल के यही चीज आसान लगेंगी। सवाल को जो छोड़ के जा रहा है, नहीं कर रहा है अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस, लास्ट में उसको लगेगा कुछ नहीं पढ़ा उसने। कई बार होता है ना कि पढ़ लिए साल भर पता ही नहीं चल रहा क्या पढ़े, ये फील आता है। रीजन यही होता है, प्रैक्टिस नहीं करना। या अनकॉन्शियस हो तो हो, का तो कुछ नहीं। हो गया? क्या आपकी इजाजत हो तो दूसरे डायग्राम की तरफ बढ़े क्या? बोलो यार। नहीं बनाए? भैया हम लाल पीला हरा आपसे ज्यादा कलर इस्तेमाल करेंगे, आपसे ज्यादा खूबसूरत डायग्राम बनाएंगे। और मुझे अच्छा लगता है जब आप काफी अच्छी नोटबुक्स बनाते हो। आई फील वेरी गुड फॉर यू, तब मैं आपसे इंस्पायर होता हूँ। क्या हटाया जाए?
नो भैया, फोटो क्लिक हो गया। हीरो हरीश कर ली। हम लोग घर पे नोट्स बनाते हैं, घर पे नोट्स बनाते हो। बताएं। आई होप सो लिख लिया होगा, बोलो यार। हो गया सभी का। चलिए सारे बच्चे, एग्जाम्पल नंबर 2 मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। चलो आ जाओ, फोकस हियर। इसी पे एग्जाम्पल 2 पे गौर करें सभी कोई। नाउ स्टॉप योर पेन, लुक हियर। चलिए, पहले स्टेप में क्या मैं सल्फ्यूरिक एसिड ले लूं क्या? बोलो हाँ या नहीं। सल्फ्यूरिक एसिड क्या प्रोवाइड करेगा? H प्लस प्रोवाइड करेगा, और खुद क्या बन जाएगा? OSO3H, और यहाँ पे माइनस। आया क्या? ध्यान देंगे सभी कोई। O है, H है, H है, इस पे प्लस या माइनस? बना क्या? इसके बीच में क्या बनेगा? ना स्टॉप योर पेन, लुक हियर, ट्रांजिशन स्टेट 1। उसके बाद क्या बनेगा बोले यहाँ से? इंटरमीडिएट 1। बना नहीं बना? आफ्टर दैट फिर से ये प्रोसेस आगे बढ़ा। ठीक है, अब किसका रिमूवल होगा जल्दी बताए? H2O का। तो H2O को रिमूव कर रहे हैं, तो क्या चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा? सॉरी, क्या चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा बोलो यहाँ से? कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस या माइनस? प्लस। तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बन गया, फिर से ये इंटरमीडिएट 2 बना या 1 बना? 2। और ये इंटरमीडिएट क्या बना था? 1। इसके बीच में ट्रांजिशन स्टेट आएगा, 2 या 1? 2। फिर से आगे बढ़ेंगे, बोलो हाँ या नहीं। अब किसकी बारी? ट्रांजिशन 2 या 3? ट्रांजिशन स्टेट 3। एंड आफ्टर दैट हियर इज अल्फा हाइड्रोजन, हियर इज अल्फा हाइड्रोजन, हियर इज अल्फा हाइड्रोजन। करिए सर, इट विल गोइंग टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स। बोलो यार, कहीं से भी आप ले सकते हो। क्या इसकी कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल है यहाँ पे? नहीं। ऑलरेडी कितने डिग्री पे प्रेजेंट है ये 3 डिग्री क्या है जल्दी बताइए? कार्बोकटायन। और 3 डिग्री कार्बोकटायन खुद में स्टेबल या अनस्टेबल? स्टेबल। तो कहीं एक जगह से ले लेगा, एक जगह से लेके क्या प्रोडक्ट बना देगा? बोलो हाँ या नहीं। मेरा मन है मैं राइट साइड से ले लूँ, राइट साइड से आप ले लो, कोई दिक्कत किसी को? तो प्रोडक्ट में क्या बना जल्दी बताइए यहाँ से? अल्कीन। इसका फॉर्मेशन हुआ जल्दी बताइए? अल्कीन का। इज द कॉन्सेप्ट इज क्लियर यहाँ पे? चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं फिर से, कोई दिक्कत किसी को? प्रोडक्ट और बनता दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, फिलहाल तो नहीं है। रीअरेंजमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता। चलिए बनाते हैं, सारे बच्चे ध्यान देंगे। एक काम करते हैं, पैरेलली बना देते हैं इसके सामने। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ये पोटेंशियल एनर्जी और ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, या फिर टाइम ले लो, उसके साथ ग्राफ बना रहे हैं। सारे बच्चे ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या ड्रॉ होगा? रिएक्टांट या प्रोडक्ट? रिएक्टांट ड्रॉ कीजिए, रिएक्टांट को। रिएक्टांट कहाँ जाएगा फिर बोलिए?
ट्रांजिशन स्टेट पे, तो एनर्जी देंगे क्या, बोलो हाँ या नहीं? TS1 या TS2? TS1 फिर किधर जाएगा, नीचे या ऊपर? नीचे। नीचे क्या बनेगा, इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट जो पहला बनता है ना, उसकी एनर्जी लगभग रिएक्टेंट के आसपास होती है, इसलिए मैं लगभग इसको आसपास ही बनाऊंगा, ठीक ना? तो इंटरमीडिएट क्या हो जाता है, 1। फिर वो किधर चला जाएगा, ऊपर हाइक लेगा, और ट्रांजिशन स्टेट क्या हो जाएगा, 2। फिर क्या बनेगा, इंटरमीडिएट 1 या 2? 2 बनेगा क्या? और फिर से क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट 3 या 1? 3। और फाइनली क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। आई होप सो सारे बच्चे को समझ में आया। और जगह जहां पे जिसका रिक्वायरमेंट है, वहां पे उस चीज को आप चिपका देंगे। रिएक्टेंट मेरे लिए क्या है, बोलो सब कोई? क्या नहीं से इस तरीके से रिएक्टेंट है, यहाँ पे क्या लगा है, OH। फिर इंटरमीडिएट 1 बना क्या, व्हाट इज इंटरमीडिएट 1, इस तरीके से। और यहाँ पे OH2 बना, प्लस या माइनस, प्लस। फिर इंटरमीडिएट 2 बनेगा क्या, इंटरमीडिएट 2 क्या है जल्दी बताइए, कार्बोकैटायन। और फाइनली क्या बना है प्रोडक्ट के तौर पे, इस तरीके से अल्कीन का फॉर्मेशन हो। आई होप सो सारे बच्चे को ये चीजें समझ में आया होगा। ये हमारा क्या हो गया जल्दी बताइए, रिएक्टेंट। और ये क्या हो गया मेरे लिए, प्रोडक्ट। कैसा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, इसके रिलेटेड वो ग्राफ ड्रॉ किया है, ठीक है? अब ऐसे ही मैं रिलेटेड करके दूसरा ग्राफ लूंगा और फिर से मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ठीक ना? एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ जाइए, एग्जाम्पल नंबर 3 पे। अब मच अवेटेड ग्राफ है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा सभी कोई इस ग्राफ के बारे में। चलो क्वेश्चन है, सारे बच्चे बातें नहीं करो। यहाँ पे है, यहाँ पे OH, ठीक है? अब यहाँ पे concentrated H2SO4, even heat is not given, the sulfuric acid it is self to produce a enormous amount of heat, इसलिए हीट एनर्जी गिवन भी नहीं है, आप इस करेक्शन को प्रोसीड करा सकते हैं, ठीक ना? इसमें कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखा ही होना चाहिए, कंसंट्रेटेड लिख दिया ना, एलिमिनेशन ही प्रोडक्ट बना, ठीक ना? और चलिए आते हैं यहाँ पे, यहाँ मैं लेता हूँ ऐसे करिए, कंसंट्रेटेड H2SO4, चाहो तो आप H3PO4 भी, ठीक ना? ध्यान देना, ये प्रोसेस कैसा जल्दी बताइए, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल, हर स्टेप ही रिवर्सिबल है इसका। चलिए यहाँ से फिर से क्या निकलेगा, H+। H+ किसको अटैक करेगा, लोन पेयर को। भैया ये काम तो हम लोग पीछे भी किए थे, में नया क्या है, नया मैं बताता हूँ क्या। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, चलिए बताएं, यहाँ पे OH और क्या चीज जल्दी बताइए, H बनेगा क्या? ध्यान देना सारे बच्चे, यहाँ पे कैसा चार्ज, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, प्लस चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, कौन हटेगा बोलो, कौन हटेगा, H2O हटेगा। तो H2O का रिमूवल करा दें आप, मतलब ये हिस्सा को आप हटा दें। जैसे हटाएंगे तो कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। तो डालिए प्लस चार्ज और हो जाइए खुश अपनी जिंदगी के अंदर। जैसे प्लस आ गया, अब मैं रुकने की कोशिश करूंगा, तब तक मैं थोड़ा इधर सजा लूं। इधर क्या बनेगा जल्दी बताओ, ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट, इंटरमीडिएट 1, इंटरमीडिएट 2। अब मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, पहले बताओ क्या रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है इस सवाल के अंदर? रीअरेंज हो सकता है क्या? नहीं, ऑलरेडी वो रीअरेंज हो गया 3 डिग्री पे, अरे हाँ या नहीं? जो कार्ब कटायन बना वो कौन सा डिग्री कार्ब कटायन बना, 3 डिग्री कार्ब कटायन। क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल था क्या? नहीं। अब एक बात बताना है आपको, तो इट इज ऑलरेडी स्टेबल, और जो चीज स्टेबल है उसको स्टेबल और नहीं करते हैं, वो ऑलरेडी आराम वाली कुर्सी में बैठा है। हाँ, इन केस अगर रेजोनेंस होता, बैक बॉन्डिंग होती तो थोड़ा सोचा जाता। यहाँ तो 3 डिग्री का 2 डिग्री पे थोड़ी ना जाएंगे हम। अब चलिए मैं तुमसे सवाल पूछता हूं कि बना हुआ कार्बोकटायन क्या प्रोडक्ट एक यील्ड करेगा या 2 यील्ड करेगा, सोच के। एक या दो, एक या दो, दो बनेगा क्या? क्यों क्यों क्यों? क्या यहां हाइड्रोजन लगा है, क्या यहां हाइड्रोजन लगा है? अरे भैया यहां भी तो हाइड्रोजन लगा है, यहां भी प्रोडक्ट बन सकता है, यहां ही प्रोडक्ट बन सकता है। बट ये दोनों प्रोडक्ट तो सेम या डिफरेंट? मिथाइल से ही तो वो चुराएगा, बट यहाँ 2 डिग्री वाले कार्बन से भी तो हाइड्रोजन लेगा। तो क्या मैं प्रोडक्ट बनाना चाहूं, तो मैं प्रोडक्ट शायद 2 बनाऊंगा, और इस बात से सारी की सारी जनसंख्या सहमत होगी। तो पहला प्रोडक्ट मैं इस तरीके से कुछ बना दूंगा, बार बार ये उल्टा बन जाता है, इसको ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। और ये ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ द डायग्राम। और साइंस के अंदर तुमको अच्छा बनना है तो तुम्हारा डायग्रामेटिकली तुमको बहुत करेक्ट होना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे चल के इंजीनियरिंग फील्ड और मेडिकल फील्ड में भी। डबल बॉन्ड बना, और इधर से भी डबल बॉन्ड बनेगा,
तो आइए डबल बॉन्ड बनाए और आंसर लेके आए और यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। अरे बोलो हाँ या नहीं, कौन कौन मेरी बात से सहमत है? अरे बोलो यार। अरे यहां से हाइड्रोजन गया तो डबल बॉन्ड यहाँ नहीं आएगा क्या? और इधर से गया तो यहाँ नहीं आएगा क्या? कौन सा रॉकेट साइंस है ये? अरे होगा नहीं होगा? रिमूवल यहां से तो ये हाइड्रोजन देगा अपना इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस मिलके डबल बॉन्ड, ये अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो डबल बॉन्ड बना क्या? बन गया। इसके साथ क्यों नहीं किया? दोनों एक ही चीज है। अब बता दो, याद करो कल कहानी। ये वाला हाइड्रोजन को घेरा लगाओ और ये कार्बन पकड़ के लेके आओ, कितना बनेगा बोलो तो? अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ 3 है और यहाँ कितने हैं? 2, तो कितने हो गए? 5 अल्फा। अरे बोलो हाँ या नहीं? और इसके कितने अल्फा? 5 अल्फा। और इसके यहाँ पे 3, इधर भी 3 और इधर भी 3। बहुत अच्छा, इसको घेरा लगा दिया और कितने अल्फा? तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं बोलो? हॉफमैन। क्या कह देते हैं इसको? हॉफमैन। जबकि इसको सेटजेफ क्या कह देते हैं? सेटजेफ। और किसी किसी किताबों के अंदर लिखा रहता है जैट सेव। क्या लिखा रहेगा? जैट सेव। तो कंफ्यूज नहीं कीजिए, इसलिए नाम ही रीड किया था क्योंकि कल मुझे बताना था। आज क्या नाम होता है इसका? जैट सेव। तो जैट सेव प्रोडक्ट भी अगर लिखा रहे ZAITSEV, तो जेट सेव का ही मतलब हॉफमैन या सेटजेफ रिजल्ट से, सॉरी सेटजेफ रिजल्ट। ठीक है, तो सेटजेफ रहे जेट सेव रहे, बात एक है। तो कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे? 2। तो क्या भैया इसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में कुछ बदलाव होगा? हाँ, इसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में बदलाव होगा और उस बदलाव को अब देखेंगे। शुरू करें। आइए इसका डायग्राम ड्रॉ करें। एग्जाम्पल नंबर 3 का 2 आपने कर लिया होगा। ये 2 का डायग्राम बना है, ये 2 का डायग्राम है एग्जाम्पल 2 का। आइए एग्जाम्पल 3 का डायग्राम बनाते हैं। आई होप सो सारे बच्चों को दिख रहा होगा। दिख रहा है ना सभी को? एग्जाम्पल नंबर 3, सारे बच्चे देखना। एग्जाम्पल नंबर 3 का डायग्राम बनाते हैं और आंसर लेके आते हैं। चलिए बनाइए। आइए यहाँ पे प्रोडक्ट बनाया जाए। ये कौन सी एनर्जी है? सारे बच्चे बोलना। पोटेंशियल एनर्जी। ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और क्या कह लो? टाइम। चलिए, रिएक्टांट है, उठाया, कहाँ जाएंगे बोलो? पहले इंटरमीडिएट, पहला इंटरमीडिएट, फिर नीचे आएगा, फॉल डाउन होगा। लगभग इसकी एनर्जी आसपास होती है, थोड़ा नीचे भी लेके जा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। आसपास का मतलब थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा। फिर किधर जाएगा? ऊपर। फिर डाउनवर्ड जाएगा, बोलो हाँ या नहीं? डाउनवर्ड जाएगा। फिर किधर जाएगा? ऊपर। अब ठहर जाना थोड़ा यहाँ। चलिए बनाते हैं सारे बच्चे, देखना। रिएक्टांट क्या है मेरा? ये रिएक्टांट है या प्रोडक्ट है? रिएक्टांट है। सारे बच्चे कोऑपरेट करेंगे। पहला वाला क्या बना? इन ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट? 1 या 2? 1। पहला क्या बना फिर से? इंटरमीडिएट। 1 या 2? 1। फिर क्या बना? ट्रांजिशन स्टेट। 2 या 1? 2। फिर इंटरमीडिएट। 2 या 1? 2। बना क्या? अब उसके बाद क्या बना जल्दी बताइए? ट्रांजिशन स्टेट 3। अरे ट्रांजिशन स्टेट क्या चीज? 3। बट ट्रांजिशन स्टेट 3 थोड़ा रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पे। क्या है ना, इससे ये इंटरमीडिएट 2 1 बना, तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट क्या बना होगा? 2। अरे बोलो यहाँ पे। और यहाँ पे क्या बना होगा? ट्रांजिशन स्टेट 3। बट ट्रांजिशन स्टेट 3 का 2 रास्ता, ऊपर और नीचे। एक हॉफमैन बन रहा है और एक कौन बन रहा है? सेटजेफ। ज्यादा बताइए, मेजर कौन है माइनर कौन है? भैया कहेंगे नीचे वाला आपने बताया था मेजर है और ये क्या है? माइनर। तो मैं बात पे आज भी अडिग हूं कि नीचे वाला ही मेजर होगा। नीचे वाला क्या होगा? मेजर। बट ये रास्ते दो अलग अलग अपनाएगा और आंसर लेके आएगा। आइए इसका आंसर बनाया जाए। जहां पे रास्ते दो खुलेंगे और 2 प्रोडक्ट बनेगा, आप बताओ ज्यादा मेजर ये है? जो मेजर अमाउंट में बना है वो स्टेबल ज्यादा है या कम है? स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ज्यादा है तभी तो वो मेजर है। स्टेबिलिटी कम होती तो वो क्या होता? माइनर। और अगर स्टेबिलिटी ज्यादा तो एनर्जी, एनर्जी कम। और जिसका स्टेबिलिटी, सॉरी, जिसका मेजोरिटी कम या जो माइनर है उसका स्टेबिलिटी भी क्या होगा? कम, क्योंकि उसका एनर्जी क्या होगा? ज्यादा। आया नहीं आया? तो बताओ एनर्जी किसका ज्यादा होगा? हॉफमैन का एनर्जी ज्यादा और इसका एनर्जी कम। समझ में आया? अब मैं यहां से 2 रास्ते अपना सकता हूं क्या? बोलो यार यस और नो। मैंने रास्ता नंबर 1 अपनाया, चलो 2 रास्ते ले लेते हैं। रास्ता नंबर 1 और रास्ता नंबर 2 बना क्या? रास्ता नंबर 1 और रास्ता नंबर 2। ये प्रोडक्ट 1 बनेगा। यहाँ पे 1 जो बनाया है 1 ले लो, नहीं प्रोडक्ट 2 बनाइए, 2 में मान लेता हूँ नीचे वाले को। और ये प्रोडक्ट 1 बना है। प्रोडक्ट क्या बना है? 1। क्या मैं कह दूं प्रोडक्ट 1 के आगे प्रोडक्ट 1 का एनर्जी ज्यादा है या प्रोडक्ट 2 का एनर्जी ज्यादा है? 1 का ज्यादा है। 1 मेरे लिए बनेगा क्या? 1 मेरे लिए बनेगा तो आराम से बना दे और डबल बॉन्ड खोल। अरे बोलो यार ये सर।
और जो प्रोडक्ट 2 बना है वो कौन सा बना है? नीचे वाला, सेटजेफ वाला। तो सेटजेफ वाला कैसा बना है जल्दी बोलो, यहाँ से डबल बॉन्ड यहाँ, इसका एनर्जी कम और इसका एनर्जी ज्यादा, इसलिए ये ऊपर और ये किधर नीचे। तो ये प्रोडक्ट 2 बना और ये क्या बना जल्दी बताइए, प्रोडक्ट 1। और यहाँ दो प्रोडक्ट्स का, किसी को कोई दिक्कत आया समझ में? ऊपर वाला प्रोडक्ट कौन सा है जल्दी बताइए, हॉफमैन या सेटजेफ? हॉफमैन। और नीचे वाला कौन सा है, सेटजेफ। और इस तरीके से बना। आइए फिर से रिड्रॉ कर लेंगे, इंटरमीडिएट 1 कौन सा है मेरे लिए, ये है क्या? तो चलिए बना लिए यहाँ पे, इस तरीके से इंटरमीडिएट बना लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। फिर क्या बना है हमारे लिए, कार्बोकैटायन बना है। यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएंगे, प्लस चार्ज। यहाँ पे अल्कोहल मेरा कैसा है, इस तरीके से अल्कोहल है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। ये रिएक्टेंट का काम कर रहा है। और फाइनली प्रोडक्ट बना। क्या एक्चुअल प्रोडक्ट बनाना आया समझ में कैसे बनता है? क्लियर है या नहीं है? एंड दिस द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ एलिमिनेशन व्हेनेवर द टू प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू बी। क्या सबको क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत इन दोनों डायग्राम्स? कहीं पर भी कोई भी स्टिकिंग हो प्लीज पूछिए। बट रियल दिस आर द रियल फैक्ट्स बिहाइंड द एलिमिनेशन। केवल पढ़ लेने से नहीं होता, और ऐसे सवाल आते हैं, आपके एग्जामिनेशन का ये नेचर है। तो वर्सेटिलिटी करता है अपने पेपर्स के ऊपर। टफ नहीं है, कोई चीज टफ नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग का फेर। समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? हम लोगों ने एनर्जी प्रोफाइल SN1 SN2 का ही बनाया है, देखना आपने कॉपी के ऊपर। सब्स्टिट्यूशन में कोई दिक्कत नहीं होता, बट ट्रांजिशन के स्टेट में जब एलिमिनेशन आप पढ़ते हो तो इतने देखो, अगर एक्चुअली नजर क्या आता है आपको, इंटरमीडिएट एक कार्बोकैटायन। लेकिन इन केस अगर आपसे पूछा जाए विच इंटरमीडिएट फॉर्म्स इन द एलिमिनेशन, तो आप प्रायोरिटी ऑर्डर कार्बोकैटायन को ही दोगे। आया समझ में? बिकॉज कार्बोकैटायन से सारी गेम चेंज होने लगी, ठीक ना? इसलिए क्या बोलोगे, कार्बोकैटायन। हालांकि ये वाला हिस्सा भी इंटरमीडिएट कहलाता है। कोई दिक्कत? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? बन जाएगा ये, सबको समझ में आया? तो ये आपका हुआ एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3। क्लियर है यहां से? दिख रहा है सभी को? चलो एक चीज और समझना, सिंपल, अंगराई ना ले। देखो यार, हम्म, फोकस है यार। देखो, बताना इसका, अगर मैं यहां से H+ निकाल दूं, किसको निकाल दो जल्दी बताइए, H+ को। यहाँ लोन पेयर है क्या? ये गया, इसके पास गया, इसको निकाल के ले गया। सुना सब कोई? यहाँ OH या OH2 डायरेक्ट लिखो, इसमें प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, प्लस चार्ज। यहां से आया ये, बताओ यहाँ पे क्या बनेगा, उसका नेक्स्ट स्टेप -H2O कर दें क्या? सारे बच्चे ध्यान देंगे प्लीज। यहाँ पे प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, प्लस चार्ज। अब बताओ, क्या ये स्टेबल कार्बोकैटायन है क्या? अब पॉसिबिलिटी क्या है कि पड़ोस में कहीं ना कहीं कौन दिखाई देगा, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन अपना H शिफ्ट करेगा क्या? कौन सा शिफ्ट करेगा, H शिफ्ट। इसको हाइड्राइड शिफ्ट कहते हैं। आप कौन शिफ्ट कहते हैं, बोलो यार, करोगे क्या, कौन शिफ्ट करोगे, हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद आई होप सो, क्या इंटरमीडिएट कुछ इस प्रकार से नजर आएगा क्या? अरे बोलो हाँ या नहीं, इंटरमीडिएट ऐसे नजर आएगा? तो इंटरमीडिएट कुछ इस तरीके से बनेगा। अब सुनना सारे बच्चे, लिखवाओ मेरे साथ, ये क्या बनेगा यहाँ पे, ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट? ट्रांजिशन 1 या 2, 1। फिर क्या बनेगा, इंटरमीडिएट 1 या 2, 1। फिर 2 या 1, 2। फिर इंटरमीडिएट 1 या 2, 2। फिर से बोलो, ट्रांजिशन स्टेट 3। फिर इंटरमीडिएट 4, 3 या 4, 3। फिर से क्या बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट 4 या 1, 4। क्या इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे क्या? तो प्रोडक्ट एक लेफ्ट साइड से और एक क्या चीज, राइट साइड से। तो क्या प्रोडक्ट इस तरीके से बनता नजर आएगा? अरे बोलो हाँ या नहीं। तो क्या प्रोडक्ट इस तरीके से बनता नजर आएगा, बोलो हाँ या नहीं। और क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा बोलो, एक लेफ्ट साइड से और एक राइट साइड से। बनेगा क्या, बनेगा ये वाला कौन सा कहलाएगा, सेटजेफ। और ये वाला क्या कहलाएगा, हॉफमैन। अरे बोलो यार, ये मेजर या माइनर, और ये वाला
चलिए आप बताएंगे सब कोई, क्या पीछे वाले रिएक्शन और इस वाले रिएक्शन में कोई डिफरेंसेस आया क्या? आया क्या? हाउ मेनी ट्रांजिशन स्टेट्स आर देयर? देखो तो, गौर करो तो, कितने ट्रांजिशन स्टेट है? 1 2 3 और 4। इंटरमीडिएट कितने बनने थे पीछे में? 2। यहाँ पे कितने बने हैं? 1, कहाँ गया कहाँ गया, 2, और फिर क्या बना जल्दी बताइए? 3। तो डायग्राम क्या एक बार और इंक्रीज करेगा? और करेगा तो फिर से तुमको डायग्राम बनाना होगा। हम डायग्राम अभी बनाएंगे इसका। कहाँ गया मेरा ढक्कन? कहाँ गया कहाँ गया? यहाँ है। चलो बोलो यार, यहाँ बताओ एक स्टेप बढ़ेगा रिएक्शन का, हाँ या नहीं? बढ़ेगा? अरे बोलो। चलो मैं बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक ना? अब बना रहे इसका, पहले ये दोनों डायग्राम्स क्लियर हुआ। एग्जाम्पल नंबर 3 देखना सभी कोई। कौन सा 3 है 4 है? 4 है। एग्जाम्पल 4, आराम से घर पे स्वादानुसार बनाते रहिएगा, मैं आपको बस बना के देता हूँ। चलो देखो सब कोई, तुम साले खाना भी खाते हो हैं, और तुमको आराम करने के लिए बेड चाहिए क्या? हैं, सो जाओगे? देखो, सारा कहानी वैसे ही चलेगा क्या? अरे बोलो, सारी कहानी वैसे चलेगी क्या? चलो देखो, शुरू करते हैं। पहला डाउनफॉल, दूसरा डाउनफॉल, तीसरा थोड़ा, फिर ऊपर ले जाओगे, फिर 2 रास्ता। एक रास्ता, दूसरा रास्ता। आया समझ में कैसे बना? अरे बोलो यार, यस और नो। एग्जाम्पल नंबर 4 का देखो, पहले क्या बनेगा? रिएक्टांट या प्रोडक्ट? रिएक्टांट या प्रोडक्ट? रिएक्टांट। फिर क्या बनेगा? प्रोडक्ट यहाँ पे बना, फिर कौन सा? TS1। फिर बोलो इंटरमीडिएट 1, फिर 2, फिर 2 या 1 2, फिर 3, फिर 3, फिर 4, फिर इंटरमीडिएट तो नहीं, अब प्रोडक्ट बनेगा क्या? प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2, ऊपर वाला ऑफमैन या सेट जेफ? ऑफमैन, जिसकी एनर्जी ज्यादा। और नीचे वाला कौन सा? सेट जेफ या जेट सेव? क्या कहलाएगा? जेट सेव। ये प्रोडक्ट बन गया, और ये एग्जांपल नंबर 4 का ग्राफ। क्या सभी को ये कहानी समझ में आई? बोलो यार, यस और नो। आया नहीं आया? अरे बोलो, पक्का? किसी को कोई दिक्कत आपत्ति? देखा? अबे सालो, यूट्यूब कर लेना, यूट्यूब पे अब आके। अब तो मैं बोल रहा हूं ना, मैं जाके करो एलिमिनेशन सर्च, कहां मना कर रहा हूं। 2-3 लोग हैं, 1-2 लोग हैं जिनके जिनके पास ये कैपेबिलिटीज हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत महान हूं, नहीं हूं मैं महान। मैं सीखता हूं, मैं हर रोज सीखता हूं, यही फर्क है दूसरे उन लोगों में जिसको लगता है कि सब कुछ सीख लिया। मेरे में ये है कि नहीं भाई, क्या सीख लिए? बहुत कुछ बचा हुआ है अच्छे तरीके से। ये चीजें तो और भी है। कंटेंट में बेसिकली बच्चे क्या होना चाहिए ना, आपको फील आना चाहिए कि एक्चुअली चल क्या रहा है। बैक एंड पे ये कहानियां चलती हैं एलिमिनेशन में। आप एनसीईआरटी पलटो, वहां पे क्या लिखा है बताता हूँ। ये लिखा, ये दिया, ज्यादा ज्यादा ये बनाता है, प्रोडक्ट बना दिया। और ये सारी कहानी वो थ्योरीज में लिख के दे देता। बीच की सारी कहानी वो क्या चीज में लिख के दे देगा? थ्योरी में। अब थ्योरी से एक्सट्रैक्ट करके डायग्राम को ड्रॉ करना, ये जब कोई बहुत अच्छे कंटेंट को आप पढ़ते हो, मेहनत करते हो, तब आती है। और ये सब जेईई एडवांस में पूछा हुआ कभी ना कभी ग्राफ, सब पूछा हुआ ग्राफ है, ठीक ना? और वहां से ग्लिच करके आपको पेपर में सेट करके दे देगा, क्योंकि एलिमिनेशन आपका चैप्टर नहीं, आपका सिलेबस में। इज इट ओके? कर लोगे क्या? किसी को कोई दिक्कत इसमें? ये पूछ लो, किसी को कोई दिक्कत पूछ लीजिए प्लीज, इससे रिलेटेड बोलो यार। आया? कॉपी गिरा हो बच्चे, कॉपी उठा लीजिए। सो फोकस बोलो यार, बोलिए। हो जाएगा क्या? श्योर? किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति इस चीज में? पक्का समझ में आया? इज इट ओके? घर पे बना लोगे डायग्राम अच्छे से? तो प्लीज 1 2 3 करके अच्छे से प्रोफाइल डायग्राम बनाओ। कल प्रोसीड करेंगे इसी लॉ टॉपिक को, ठीक ना? चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।